ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष मास महात्म्य सुनने वाले सभी भक्तजनों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 19 नवंबर 2024 आज है मंगलवार का दिन और आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का चौथा अध्याय। और आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज आप भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही जानेंगे कि एकादशी व्रत करने की विधि क्या होती है और उसका उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, काम्पन नगर में वीरबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले, ब्रह्म ज्ञानी तथा मेरे भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। वे वैष्णव के भक्त थे और मेरी कथा सुनने में सदा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी ही स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी स्त्री भी पतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते थे और मेरे सिवा दूसरे किसी देवता को वे जानते भी नहीं थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ्य दिया, उनका स्वागत सत्कार किया, अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाए और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर कहा, हे ब्राह्मण, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगी राज ने आज मेरे घर पर पदार्पण किया है। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया। भारद्वाज बोले, हे महाभाग, तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो, उत्तम प्रजा से युक्त हुआ धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त न हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। भारद्वाज मुनि कहते हैं, जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में कदापि श्रेयस्कर नहीं। जहाँ भगवत भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, 10वीं विधि एकादशी, लंबे लंबे केश रखने वाली विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते। उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं है। हे राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई है और जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह मेरी वाणी भी आज सफल हो गई। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं जाऊंगा। इसी समय महारानी कांतिमती ने भी आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुंदरी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो। हे शुभे, भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। तत्पश्चात राजा ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है जिससे मुझे अकंटक राज, कुर्बान पुत्र और मुझ में ही मन लगाए रहने वाली परम सुंदरी एवं भगवत भक्त पत्नी आदि की प्राप्ति हुई है। हे मुनि, मैं कौन था और यह मेरी स्त्री कौन थी? भारद्वाज ने कहा, हे राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा परायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्रीगामी, कृतज्ञ, उदंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह स्त्री है, यह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी ही सेवा में रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसलिए तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, भाई बंधुओं ने भी तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संचित कर रखा था वह सब नष्ट हो गया। धन नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा ज्यों की त्यों बनी रही। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। उस दशा में सबने तुम्हें छोड़ दिया, परंतु इस साध्वी स्त्री ने प्रतिदिन छिड़काए होते हुए भी तुम्हें नहीं छोड़ा। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चले गए और वहां अनेकों प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि राह भूलकर उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे
और उनका नाम था देव शर्मा। उन्हें दिशा का भी ज्ञान नहीं रह गया था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। वे बूढ़े थे और तुमसे अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कहा, हे ब्राह्मण, कृपा करके मेरे आश्रम पर चलिए। वहां जल से भरा हुआ सरोवर है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फल फूलों वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहां ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करो। तुमने उनका हाथ पकड़कर उठाया और कहा, हे ब्रह्मर्षि, तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो। वहां जल से भरा हुआ सरोवर है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फल फूलों वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहां ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करो। उसके बाद फल खाओ और शीतल जल पियो। जब ब्राह्मण को कुछ कुछ चेतना हुआ तो वे उस शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप गए। वहां सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठे। फिर विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा की और शीतल जल पिया। वृक्ष के नीचे आकर जब वे विश्राम करने लगे तब उस शूद्र ने अपनी स्त्री के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा कि हे ब्राह्मण, आज से आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सब पापों का नाश हो गया। यह कहकर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, तुम स्वादिष्ट कोमल सरस और पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल अर्पण करो। ब्राह्मण बोले, बेटा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय तो दो, क्योंकि बिना जाने हुए ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, मैं शूद्र हूँ। मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे। इतने में ही शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। ब्राह्मण ने उस फलों का भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वहां सुख पाकर उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। शूद्र ने भी अपने घर में जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया। फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ थे? आप कहाँ से इस निर्जन वन में आए हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से चलकर इस भयंकर वन में आ गया हूँ। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, बोलो मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? शूद्र बोला, राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरी जाति शूद्र है। मैं सदा पाप में ही लगा रहा। अपने वर्ण धर्म को मैंने छोड़ दिया। फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं इस वन में चला आया। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। हे महामुनि, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। हे प्रभु, मुझ पापी के ऊपर कुछ अनुग्रह कीजिए। हे द्विश्रेष्ठ, मेरे किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से ही आप यहाँ आए हैं। आप कृपा करके ऐसा उपदेश दें जिसके प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ यमराज का दर्शन न करना पड़े। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। देव शर्मा ने कहा, हे शूद्र, सहसा तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के ऊपर जो ऐसी पूर्ण श्रद्धा बुद्धि हुई है, इससे तुम तीर्थ और व्रत के बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए। आतिथ्य सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद भी प्राप्त हुआ। यूं कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। हे राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर राजा बोले, हे ब्राह्मण, संपूर्ण एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश कीजिए, जिससे कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। ऋषि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याण में अखंड एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करें। एकादशी को दिन में और रात्रि में भी उपवास करें तथा द्वादशी को पारण के रूप में केवल एक बार ही भोजन करें। इसे अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी समय किए गए भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं का त्याग विष्णु भक्त मनुष्य दशमी तिथि से ही कर दे। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्र, असत्य भाषण, पान चबाना, दातुन करना, दिन में सोना,
मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना। विष्णु भक्त पुरुष इस 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दे। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करे कि हे केशव, आज हमारी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में भी कोई विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हो, तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा कीजिए। पापों से उपवास अर्थात निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सुखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा पराया अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष ना करे। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान गरुड़ ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यम पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूंगा, आप प्रसन्न होइए। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे और वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करे। एकादशी व्रत का उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है यह आप कल की कथा में सुनेंगे। और कृष्ण कथा में आज आप सुनने वाले हैं भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत कंजूस था और एक दिन उसे कहीं जाना पड़ गया तो उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठा दिया और उससे कहा कि कोई भी सामान लेने आए तो बिना पैसे के उसे कोई सामान मत देना और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक दुकान संभालो। अब अचानक क्या हुआ कि एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन की सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। अब सेठ ने अपने बेटे से पूछा कि उसने क्या बेचा और किसे बेचा। तो बेटे ने बताया कि एक संत आए थे और उसने उन्हें 1 चम्मच नमक दिया। तो सेठ ने पूछा कि संत कहाँ रहते हैं। तो बेटे ने बताया कि संत का आवास यहीं तालाब के पास है। अब सेठ जी थोड़े परेशान हुए और वह भागते हुए तालाब की तरफ गए। तब तक संत भोग तैयार करके भगवान को भोग लगा चुके थे और स्वयं खाने के लिए बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया ना खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक तो भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग भी लगा दिया है, इसलिए अब तो मेरा भी खाना अनिवार्य है, क्योंकि जब मेरे प्रभु ने खा लिया तो मैं इसे कैसे नहीं खा सकता। इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर उसे खाना शुरू कर दिया। अब संत को तो अपने प्रभु पर विश्वास था, लेकिन सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल आया कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। यही सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा कि महाराज, तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। अब इसके बाद उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर का प्रवेश किया वैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। इस चमत्कार के कारण ही यह कहानी भगवान की चमत्कार की कहानी के नाम से प्रचलित हुई। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करने वाला हमेशा खुश रहता है। भगवान पर विश्वास की जब कोई सच्ची कहानी सुनते हैं तो ईश्वर पर विश्वास बढ़ता है और विश्वास से ही भक्ति बढ़ती है। और जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसके सर पर भगवान का हाथ हमेशा रहता है। भक्त और भगवान की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जीवन में निस्वार्थ प्रेम भगवान से ही करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर में प्रेम बना रहेगा और प्रेम ही भक्ति का मूल है।
अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।